गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के डिवीजन बेंच में भोजशाला मामले की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सभी पक्षों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट को अवगत कराया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार 2:30 बजे से लगातार सुनवाई का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें, अंतिम सुनवाई में सबसे पहले सभी 5 याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा। इसके बाद प्रतिवादी और अंत में अंतरिम एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। वहीं धार मुस्लिम समाज के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट ने कहा कि मामला धार के सिविल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसकी सुनवाई को जारी रखा जाए। किस तरह की सुनवाई क्या पक्ष था? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सभी पक्षों ने कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गूमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को, सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरव्यू एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा और इसकी अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल है। भैया कौन कौन इसमें पूरे याचिका खड़े हुए थे? देखिए, इसमें सभी पक्षों की ओर से उपस्थित थे। जो विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी अपीयर हुए हैं, शोभा मैडम सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुई है और प्रशांत सिंह जी वाया वीसी अपीयर हुए हैं और बाकी सभी लोग जो इंदौर के सारे एडवोकेट्स हैं इस पिटीशन में वो भी अपीयर हुए हैं और अगली तारीख 6 अप्रैल से निर्धारित हुई है। सलमान खुर्शीद ने क्या देखिए, उन्होंने जो कारण बताया कि हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें कहा कि हमने आपकी याचिका खारिज नहीं करी है, हमने केवल फाइनल आर्गूमेंट के समय आपकी पिटीशन, आपका जो इंटरिम याचिका है उसका आप जो ऑब्जेक्शन है वीडियो फोटो का, उसको देना नहीं देना वो फाइनल आर्गूमेंट के समय डिसाइड होगा। और चूंकि फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आ चुकी है तो जैसे ही उनका नंबर आएगा तो माननीय न्यायालय उनके भी पिटीशन डिसाइड करेगा। स्पॉट पर भी जैन समाज की तरफ से भी याचिका लगी थी। देखिए, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है अभी 30। हाईकोर्ट का कल भी भोजशाला गया था, निरीक्षण किया था, क्या उसकी रिपोर्ट भी आज पेश हुई है? नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से साइट विजिट करने का कहा था और कोर्ट ने विजिट करके आए हैं और उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। जो माननीय न्यायाधीश गए थे, क्या उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को वहाँ मौके पर देखा था? देखिए, उसकी जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि न्यायाधीश गण ही अंदर गए थे, किसी भी पक्ष को जाने की अनुमति नहीं थी। केवल प्रशासन के उच्च स्तरीय लोग और पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय लोग न्यायाधीश गणों के साथ गए थे। श्रीश दुबे, अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट नंबर 9, हिंदू पक्ष। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज़ हैं, नेसेसरी पार्टीज़ हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेज़ों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज़ और नेसेसरी पार्टीज़ जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एएसआई है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है। तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज क्या यहाँ पर क्या हुआ है हाईकोर्ट में? आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए थे हिंदू फॉर जस्टिस के सामने, तो कुछ रखा उन्होंने तर्क कुछ? वो तो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटीशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तो तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। अशर भाई, आज सलमान खुर्शीद भी पेश हुए, उन्होंने क्या तथ्य पेश किए? वो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से एक पक्ष की तरफ से उसमें अपीयर हुए और उन्होंने भी वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो फलसफा है वो पूरा कोर्ट को समझाया। और वीडियो जो है, मतलब जो वीडियोग्राफी की बात थी और उस वीडियो को पेश करने के लिए, तो
उस पर ही बात करी है सलमान खुर्शीद साहब ने भी, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। आपका नाम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी। किसकी तरफ से? मैं धार में मुस्लिम पक्ष के जबरान अंसारी और अयाज मोहम्मद की तरफ से इंटरवीनर भी हूँ और साथ साथ दावा भी हमने इन्हीं की तरफ से वहाँ पे पेश किया है।